फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट पेपर के बारे में। तो जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर एक हल्की सी नज़र डाल लेते हैं कि कौन सी पॉइंट में कौन सी बात कही गई है, जिससे कि आपको बेनिफिट हो जाएगा थोड़ा बहुत। अगर जो सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, एंड इसके अलावा अगर स्टैंजा आती है तो वो भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो आपकी जो फर्स्ट पोइम है अवर कजन ट्री, जो कि तोड़ दत्त के द्वारा लिखी गई है। इस पोइम में क्या है कि जो तोड़ दत्त है वो बताती है कि वो बचपन में क्या है कि वो कलकत्ता में रहती थी। जिस घर में वो रहती थी उस घर के बाहर एक गार्डन था जहाँ पर कजरना ट्री लगा हुआ था, और इसी ट्री के नीचे तोड़ दत्त और उनके जो ब्रदर सिस्टर थे वो मिलकर खेला करते थे। लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि जो तोड़ दत्त होती है उनके ब्रदर सिस्टर की डेथ हो जाती है। तो तोड़ दत्त है जो वो कहती है कि मैं इस ट्री के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, क्योंकि इस ट्री के साथ मेरे बचपन की यादें, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर की यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये जो ट्री है ये मुझे बहुत ज़्यादा डियर है। फिर तोड़ दत्त कहती है कि ये जो ट्री है ये मेरे को बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसीलिए मैं इसको हमेशा के लिए यानी कि इमोर्टल बनाए रखना चाहती हूँ, अमर बनाए रखना चाहती हूँ। इसीलिए वो कहती है कि मैंने इस ट्री पर ये पोइम लिखी है ताकि लोग इस पोइम को पढ़ें, जिससे कि इस ट्री के बारे में वो जाने और इस ट्री से जुड़ी हुई मेरी जो यादें हैं वो हमेशा के लिए अमर रहे। तो ये बात है फर्स्ट पोइम में। सेकंड जो पोइम है वो है इकोलॉजी, जो कि ए रामानुजन के द्वारा लिखी गई है। इस पोइम में क्या होता है कि ये जो पोइम है ये मदर एंड सन के बारे में है, कि जो मदर होती है उसे क्या है, वो जिस घर में रहती थी उस घर के बाहर भी एक गार्डन होता है और वहाँ पर 3 रेड चंपक ट्रीज लगे हुए होते हैं। अब क्या होता है कि जब भी मानसून की फर्स्ट ट्रेन होती थी तो ये जो ट्रीज होते हैं इनमें क्या है कि अच्छे अच्छे रेड कलर के फ्लावर्स लगते थे, और उन फ्लावर्स की जो खुशबू होती है, जो फ्रेगरेंस होती है पोलन की, वो चारों तरफ फैल जाती थी और वो बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग थी। जिससे क्या होता है कि जो पोइट की मदर होती है उसे एलर्जी होती है। तो जो पोइट होता है वो डिसाइड कर लेता है सन कि मैं इस ट्री को काट दूंगा, जिससे कि मेरी मदर को ये जो एलर्जी है, इससे क्या होता है कि जो पोइट की मदर है उन्हें एलर्जी होती है, उन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। तो वो सोचते हैं कि अगर मैंने इस ट्री को ही काट दिया तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मीन्स कि ना ट्री रहेगा, ना इसकी जो फ्लावर्स की फ्रेगरेंस है वो मेरी मदर को इस यानी कि प्रॉब्लम देगी। लेकिन जो मदर होती है वो अपने बेटे को इस ट्री को काटने से मना कर देती है, और वो कहती है कि इस ट्री के बहुत सारे पॉजिटिव साइड हैं। भले ही मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है इस ट्री के फ्लावर की फ्रेगरेंस से, लेकिन बहुत ऐसी बातें हैं जिसके कारण मैं इस ट्री को नहीं काटना चाहती। तो वो अपने बेटे को मना कर देती है कि तुम्हें इस जो ट्रीज़ है इन्हें नहीं काटना है। वो कहती है कि ये जो ट्री है वो उतना ही पुराना है जितनी कि मैं खुद ओल्ड हूँ, ठीक है। इसके अलावा ये जो ट्री है ये मुझे बहुत सारे फ्लावर्स देता है। इसके अलावा ये जो ट्री है वो क्या है कि एक बार अचानक बीज गिर गया और उस सीड से ये ट्री इतना बड़ा उग कर अब आया है, जो कि एक अच्छा शगुन माना जाता है। इसलिए मैं तुम्हें ये पेड़ को काटने की इजाज़त नहीं देती हूँ। तो यहाँ पर जो मदर एंड जो सन है उनके बातों, उनके जो थॉट्स हैं, यानी कि सन अपनी मदर के प्रति लॉयल है और जो मदर है वो नेचर के प्रति यानी कि बहुत ज़्यादा समर्पित है, उसके बारे में बताया गया है। अगली जो पोइम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जो कि निज़िम अजेकिल की है। आपको हर एक पोइम और उसके जो पोइट्स हैं उनके नाम अच्छे से याद होने चाहिए। अब इस पोइम में क्या होता है कि एक यानी कि इसमें भी पोइट होता है जो कि अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि बचपन में एक दिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और उसी बारिश के दौरान एक स्कॉर्पियन, एक बिच्छू हमारे घर पर आ जाता है, और वो जो स्कॉर्पियन होता है उसने पोइट की जो मदर है उसके पैर के अंगूठे पर डंक मार दिया, जिससे कि जो जहर है बिच्छू का वो उसकी मदर के शरीर में फैलने लग गया, और वो जो बिच्छू है वो वहाँ से घर से चला जाता है। तो जो मदर है उसके क्या है कि शरीर में जैसे जैसे जहर फैल रहा था तो उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो आसपास के जैसे ही गांव वाले लोगों को पता चलता है तो सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ लोग तो बिच्छू को ढूंढने लग जाते हैं, कुछ लोग भगवान से प्रेयर करने लग जाते हैं कि वो जो बिच्छू है वो कहीं ना कहीं पैरालाइज्ड हो जाए, जिससे कि ना तो वो आगे बढ़ेगा और ना ही जो पोइट की मदर में जो जहर फैला है वो आगे शरीर में नहीं फैलेगा। उनकी ये थिंकिंग थी। तो यहाँ पर एक तो जो गांव वाले लोग हैं उनकी जो यानी कि एक होती है ना सिंप्लिसिटी, उसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से अगर पोइट की मदर परेशान में थी यानी कि मुसीबत में थी तो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ लोग भगवान का नाम लेने लग जाते हैं, कुछ अपनी अपनी सभी यानी कि अपनी अपनी राय देने लग जाते हैं। तो उसके बारे में बताया गया कि जो पोइट है उसने अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के बारे में बताया है कि किस तरीके से पोइट की मदर को बिच्छू ने काट लिया था।
जिससे पोइट की मदर को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। सभी अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे थे कि वो जो पेन है वो कम हो जाए। लास्ट में क्या होता है कि 20 घंटों के बाद पोइट की जो मदर का पेन होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। और जैसे ही पोइट की मदर थोड़ी सी सही होती है तो जो मदर है वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि शुक्र है भगवान, बिच्छू ने मुझे काटा, मेरे बच्चे को छोड़ दिया। तो यहाँ पर मदर का सन के प्रति जो प्यार है उसके बारे में बताया गया है, मदरहुड के बारे में बताया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टेलीफोन कॉन्वर्सेशन। इसमें क्या होता है कि दो पर्सन के बीच में जो बातें हो रही होती हैं उसी के बारे में बताया गया है। तो इसमें दो पर्सन कौन से होते हैं, तो एक वाइट पर्सन होता है और एक ब्लैक। ठीक है, वाइट जो पर्सन होता है वो एक लेडी होती है और जो ब्लैक पर्सन है वो एक मेल होता है। अब ये जो ब्लैक पर्सन है ये क्या है कि अपने लिए एक किराए पर घर ढूंढ रहा होता है। तो ये टेलीफोन पर वाइट लेडी से बात कर रहा होता है। तो सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। जो पर्सन होता है जो कि किराए पर घर ढूंढ रहा होता है उसे घर का जो रेंट होता है, घर के आसपास का जो एरिया होता है वो सब कुछ पसंद आ जाता है। लास्ट में वो कहता है कि भाई मेरा रंग है जो वो काला है। ये बात उसने कही क्यों, क्योंकि उसको ये पता है कि जिस जगह पर वो रह रहा है वहाँ पर क्या है कि रंग के आधार पर भेदभाव होता है, यानी कि काले गोरे रंग के आधार पर भेदभाव होता है। अमेरिका अफ्रीका वाली साइड ये चीज़ें पहले थी, अब कुछ नहीं ऐसा। ठीक है, तो उसके बारे में तो यहाँ पर जो लेडी होती है वो पूछती है कि तुम्हारा रंग है जो वो कितना काला है, ज़्यादा काला है या फिर कम काला है। तो इस तरीके से उनके बीच में ये बातें होती है कि रंग के बारे में वो पूछती रहती है। तो वो जो ब्लैक पर्सन होता है, मेल पर्सन, वो लास्ट में कहता है कि अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप खुद मुझे आकर देख लो। ऐसे कहकर वो कुछ उल्टा सीधा बोल देता है जिससे कि वाइट लेडी को गुस्सा आ जाता है और वो जो टेलीफोन होता है उसे धड़ाम से बंद कर देती है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि उनके बीच में जो बातें होती है वो बताया गया है। एंड इसके साथ मेन जो बात है वो क्या है कि जो रेशियल बात हो रही थी यहाँ पर ब्लैक और वाइट पर्सन के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में बताया है। अगली जो पोइम है वो है पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, जो कि आगा शाहिद अली के द्वारा लिखी गई है। इसमें क्या होता है कि जो पोइट होते हैं वो पहले बचपन में कश्मीर में रहते थे। बाद में क्या है कि कश्मीर में बहुत सारे जैसे युद्ध वगैरह होते हैं, वार वगैरह होते हैं, जिसके कारण वो यूएस से आ जाते हैं कश्मीर से। तो यहाँ पर यूएसए में क्या है कि वो एक दिन एक पोस्ट कार्ड रिसीव करते हैं जो कि कश्मीर से आया हुआ होता है। और उस पोस्ट कार्ड पर क्या है कि हिमालय की पिक्चर बनी हुई होती है। जैसे ही पोइट उस पोस्ट कार्ड को पकड़ते हैं तो उनके ना बचपन की यादें वापस जाग जाती हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि जो कश्मीर है वही मेरा रियल घर है। यूएसए में मैं अपने आप को एक स्ट्रेंजर के रूप में फील करता हूँ। वो कहते हैं कि भले मैं आज यूएसए में रह रहा हूँ लेकिन मैं फिजिकली ही यहाँ पर रह रहा हूँ। मेरा जो मन, मेरा दिल, दिमाग सब कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है। कश्मीर ही मेरा घर है। एंड वो ये प्रेयर करते हैं कि जो कश्मीर है वहाँ पर जो वार वगैरह होते हैं वो ना हो और उनकी जो कंट्री है वो डेवलप हो जाए, इसके बारे में बताया गया है। अगली जो पोइम है एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस, इसमें तस्लीमा नसरीन के द्वारा ये लिखी गई है। और इसमें क्या है कि डबल स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी के बारे में बताया गया है कि लोगों का जो बिहेवियर है वो घर के अंदर अलग होता है और घर के बाहर अलग होता है। घर के बाहर तो वो आदर्शवादी बने होते हैं लेकिन घर के अंदर वो राक्षस बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर 3 मेल पर्सन के बारे में बताया गया था। तो इसमें कहा गया था कि जो एक मेल पर्सन है वो बाहर तो इतना शांत, इतने अच्छे तरीके से बात करता है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि वो घर पर ऊंची आवाज़ में बात करता होगा। लेकिन वही घर पर वो जो पर्सन है वो अपनी जो वाइफ है उसको बहुत ज़्यादा डांटता करता रहता था, छोटी छोटी बातों पर उससे लड़ाई झगड़ा करता रहता था। ठीक है, और एक जो पर्सन होता है वो यानी कि इस मैरिज करता है फिर डिवोर्स, फिर किसी दूसरे पर्सन से मैरिज फिर डिवोर्स, इस तरीके से करता रहता था। तो वो इस तरीके से उसने 3-4 शादियां की थी मेल पर्सन ने। ऐसा लगता है जैसे कि वो यानी कि हम एक दिन के बाद दूसरे दिन कपड़े चेंज करते हैं तो वो क्या है कि अपनी वाइफ चेंज करता है। ये चीज़ें बताई गई हैं। तो इस पॉइंट में तो ये डबल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया कि एक जो पर्सन है वो दूसरे लोगों को करैक्टर सर्टिफिकेट बना बना कर देखता है जबकि उसका खुद का ही करैक्टर अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो पोइट्रेस है वो यही कहना चाहती है कि आजकल की सोसाइटी में क्या है कि एक इंसान का घर के बाहर और घर के अंदर जो बिहेवियर है वो टोटली चेंज है। ठीक है, घर के बाहर तो वो आदर्शवादी बने हुए दिखाई देते हैं, लोगों को तो इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची सलाहें देते हैं, लेकिन जैसे ही घर में बारी आती है तो वो सारी की सारी जो एडवाइस होती हैं वो सिर्फ बाहर के लोगों के लिए होती है, खुद घर में बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। ये चीज़ बताई गई है।
अगली जो पोइम है वो है वंस अपॉन ए टाइम, जो कि गैब्रियल ओकारा के द्वारा लिखी गई है। इस पोइम में क्या है कि जो पोइट हैं वो अपने सन के साथ बातें करते हैं, यानी कि सन के साथ अपने जो मन की बातें हैं वो शेयर करते हैं। और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें क्या है कि जो फादर है वो बातें कर रहा होता है, लेकिन सन के द्वारा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। इस पोइम में क्या होता है कि जो पोइट है वो कहता है कि मैं तुम्हारी हंसी के द्वारा, तुम्हारी जो स्माइल है इसके द्वारा मैं भी वापस से वैसे ही स्माइल करना चाहता हूँ जैसे कि मैं बचपन में किया करता था, जो कि सेल्फलेस हो। तो वो कहते हैं कि आज के टाइमिंग में और पहले के टाइमिंग में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले के टाइमिंग में क्या था कि जो लोग होते हैं वो दिल से मिला करते थे, दिल से बातें किया करते थे, लेकिन आजकल सब कुछ फॉर्मेलिटी में रह गया है। आजकल किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी को किसी के दुख सुख से कोई लेना देना नहीं है, हर कोई अपना स्वार्थ देखता है। ये चीज़ बताई गई है कि पहले लोग दिल से मिलते थे, अच्छे से हेलो मिलाते करते थे, लेकिन आजकल तो बस एक फॉर्मेलिटी सी चल रही है। और ये सब बातें बताई गई है कि आजकल जो लोग कहते हैं नाइस टू मीट यू, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, अंदर उनके दिमाग में यही होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, अब भाई तू जा जल्दी, ये चीज़। ठीक है, अगली जो पोइम है वो है वर्ड्स। एंड इस वर्ड पोइम में क्या है कि जो पोइट है वो ये बताते हैं कि हमारे द्वारा बोले जाने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। क्योंकि हम तो एक बार वर्ड्स बोल देते हैं, लेकिन जो सुनने वाला होता है उस पर उन वर्ड्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उस इफ़ेक्ट को हम वापस चेंज नहीं कर सकते हैं। जो वर्ड्स हमने बोल दिया वो वर्ड्स कभी भी हम वापस नहीं ले सकते हैं, इसीलिए हमें हमेशा सोच कर बोलना चाहिए। ठीक है, ताकि हम कुछ ऐसा ना बोल दें जिससे कि सामने वाले पर्सन को हर्ट हो जाए। अगली जो पोइम है वो है आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ। इसमें क्या है कि 2 स्टैंजा है। पहली स्टैंजा में तो जो पोइट है वो अपने बचपन के एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। तो वो कहते हैं कि जब मैं छोटा होता था तो मैं अपनी मदर के साथ बगीचे में जाता था, वहाँ पर उनकी हेल्प किया करता था इस तरीके से। और उनकी जो मदर है वो उन्हें काम करते हुए देखती थी बगीचे में, वो उनकी हेल्प किया करते थे। एंड वो उनकी जो मदर है वो उन्हें वीट कहती थी, और वो बहुत ज़्यादा तेज, यानी कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी से ग्रो कर रहे थे, तो उनकी जो मदर है वो उन्हें हमेशा देखा करती थी और मजाक में उन्हें वीट कहती थी। वीट का मीन्स होता है खरपतवार। सेकंड जो स्टैंड है उसमें वो कहते हैं कि अब मैं ओल्ड होता जा रहा हूँ और मुझे, यानी कि इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अब मुझे डेथ आने वाली है। मैं डेथ को भी एज ए फ्रेंड देखता हूँ, कि जो डेथ है वो भी क्या है कि एक प्रकार की मेरी मित्र ही है, इसमें ये बताया गया है। अगली जो पोइम है वुमेन टू मैन। इस पोइम में क्या होता है, जो नरेटर हैं, सॉरी पोइट हैं, जो वो बताती हैं कि जब एक वुमेन एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है तब उसके जो कंडीशन होती है उसको बहुत ज़्यादा, यानी कि डर वगैरह होता है, उसके बारे में बताया गया है। एंड इसके साथ ही ये कहा गया है कि जब तक उस बच्चे को जन्म नहीं दिया जाता है तब तक वो जो बच्चा होता है वो नेमलेस होता है, शेपलेस होता है, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। वो जो चाइल्ड होता है वही क्वेश्चन होता है और वही आंसर होता है। जब तक कि उस चाइल्ड का जन्म नहीं हो जाता है तब तक तो वो क्वेश्चन है कि वो कैसा होगा, लड़का होगा लड़की होगी, उसका रंग कैसा होगा, उसकी आंखों का कलर कैसा होगा। और जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब वही आंसर होता है, यानी कि उसको देखकर हमारे मन में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सभी बदल जाते हैं, यानी कि हमें सभी का आंसर मिल जाता है। वही जो चाइल्ड है वो मेकर होता है और वही चाइल्ड है जो, यानी कि मेड होता है। यानी कि एक बच्चे का जन्म होता है, आगे फिर वो, यानी कि इस तरीके से जनरेशन बाय जनरेशन चलती रहती है। ठीक है, तो इसमें ये सारी बातें बताई गई हैं। इसके अलावा तारा प्ले, इसमें क्या होता है कि जो मिस्टर पटेल एंड भारती जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो क्या है कि 2 कंजॉइंट बेबी को जन्म देते हैं, 2 बच्चों को जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं। उनमें क्या होता है कि वो लेग से जुड़े हुए होते हैं, उनमें 3 लेग होती है, यानी कि एक लेग है जो वो कॉमन होती है। अब यहाँ पर क्या है कि जो भारती होती है वो अपने बेटे को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, जिसके कारण वो कहती है कि ये जो कॉमन लेग है वो लड़के को दे दी जानी चाहिए। लेकिन जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि नहीं, ये लेग लड़की को दी जानी चाहिए, क्योंकि इस लेग का जो ब्लड सर्कुलेशन वाला सिस्टम है वो लड़की से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि किस तरीके से जो बॉय होते हैं उससे प्रेफरेंस दी गई है, और वो जो लेग होती है वो लड़के को ऑपरेशन करवाया जाता है, और जो लड़का होता है उसको दोनों लेग दे दी जाती हैं, और जो लड़की होती है उसे नकली लेग लगवा दी जाती है। बाद में क्या होता है कि जो बॉय की वो कॉमन लेग थी जो वो ख़राब हो जाती है, जिसके कारण उसके भी क्या है कि एक वुडन की नकली लेग लगवा दी जाती है। तो यही बताया गया है कि देखो कहाँ पर, यानी कि बॉय को प्रेफरेंस देने के चक्कर में वो जो कॉमन लेग थी वो दोनों में से किसी के भी काम नहीं आई।
तो ये चीज़ बताई गई थी। बाद में जो मदर होती है वो बहुत ज़्यादा पछताती है, गिल्ट फील करती है। पहला तो ये बताया गया है। सेकंड, यहाँ पर जो मिस्टर पटेल हैं उनकी लड़का और लड़की के बीच में, जैसे कि जो लड़कियां हैं वो घर का काम करेंगी, बाहर नहीं जाएंगी, ये सब थिंकिंग, और जो लड़का है वो बाहर का काम संभालेगा, ऑफिस बिजनेस ये सारा काम लड़का करेगा। तो यहाँ पर मिस्टर पटेल की ये वाली थिंकिंग शो की गई है। सो यही आपका सिलेबस है पूरा, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।